पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी के चीखने की। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक भूतनी का वास है। भाई जी, तुम्हें तो पता ही होगा, वो पास वाली हवेली में एक भूतनी का वास है जहाँ से रोने की चिल्लाने की आवाज आती रहती है। हमें इसका कुछ तो उपाय करना होगा, नहीं तो पूरे गांव वाली मुसीबत में आ जाएंगे। रामू, तुम सही कह रहे हो। हमें इस हवेली का कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, नहीं तो पूरा गांव संकट में आ जाएगा। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, विनय, प्रिया और साक्षी गांव घूमने आए। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो उनका रोमांच और भी बढ़ गया। राहुल ने कहा, तुम सब ने सुना ही होगा कि उस हवेली में एक भूतनी का वास है। क्यों ना उस हवेली में जाकर पता करा जाए कि उस हवेली में भूतनी का वास है या गांव वालों को वह वैसे ही डरा रही है। बाकी दोस्तों ने पहले तो मना किया, पर फिर उत्सुकता में आकर मान गए। अगली रात चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा तो टूटा हुआ था, अंदर घुप अंधेरा और धूल से भरा माहौल था। हर कदम पर लकड़ी की चटकने की आवाज आती थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा। प्रिया डर गई और बोली, ये कोई सामान्य बात नहीं है। साक्षी ने जैसे ही आईने की ओर देखा, वह अचानक बेहोश हो गई। बाकी तीनों ने घबराकर उसे उठाया और वहां से भागने की कोशिश। वे भागकर गांव वापस लौटे और कसम खाई कि अब कभी वहां नहीं जाएंगे। बाद में गांव के बुजुर्गों से पता चला। अरे भाई, उस हवेली में एक जमींदार की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके बच्चे की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। सीख, कुछ रहस्य ही रहने देना चाहिए। हर जगह जिज्ञासा दिखाना समझदारी नहीं होती, खासकर जब बात आत्माओं की हो।